हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री क्लास 12th। सो ये है पार्ट 4। ओके, हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे MCQ जो 36 से लेकर 50 तक है। ठीक है, इसमें लास्ट में एज यूजुअल जैसे चैप्टर 2 एंड 1 में जो लास्ट क्वेश्चन मैप का था, तो इसमें भी है। तो चलो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38 टाइम दे रही हूँ मैं, आप खुद सॉल्व करेंगे, बाद में मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, मैं इस वजह से ये ऐसे कर रही हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा ये होना चाहिए कि आपको ये आंसर आता है कि नहीं आता। चलो ठीक है, टेक योर टाइम। आई विल बी डूइंग अ काउंटडाउन क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। ठीक है, गिविंग यू 5 सेकेंड्स, जल्दी रीड करो। वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं आप। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 36 का आंसर है, जैसे कि इसमें बोल रहा है ना कि धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र के बारे में कर रहा है। इसका आंसर 36 का मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा। ओके, 36 का सी है, ब्राह्मण्स टीच द वेदास परफॉर्मेंस एंड सेक्रीफाइसेस। इसका आंसर ये कैसे है, इसमें बोले कि इन्फॉर्मेशन रीड करो और आइडेंटिफाई करना है वर्णा आउट ऑफ 4 वर्णास। ठीक है, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र ऑल्सो कंटेन्ड रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन। ठीक है, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र में, इस धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र में जो है ऑक्यूपेशन के बारे में भी, 4 कैटेगरीज ऑफ वर्नास के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में भी बताया गया है, आइडियल ऑक्यूपेशन के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास, perform sacrifices and get sacrifices performed and gave the and received the gifts। ठीक है, तो ये ब्राह्मण्स जो है टीच वैदिक परफॉर्म सेक्रीफाइसेस वाले वर्णा की बात कर रहा है। सो दैट्स वाई आंसर इसका सी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज करेक्ट। सो 37 का आंसर ए होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। क्यों? जाति इज लाइक वर्णा बेस्ड ऑन बर्थ। जो जाति जो थी वर्ण की, लाइक वर्णा जो थी किसके बेसिस पे होती थी? बर्थ के। ऑब्वियसली करेक्ट है ये। सो सेकंड वाला कह रहा है जस्ट लाइक वर्णा द नंबर ऑफ जातिज वॉज फिक्स एज 20। जाति कोई फिक्स थोड़ी थी वर्णा, वर्णा की तरह 20। ठीक है, जाति इसका तो कोई वो ही नहीं है, फिक्स थोड़ी है वो, तो ये रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन हो नहीं सकता, ऑल ऑफ द बफ। तो आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे, जातिज विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइज इनटू श्राइन्स और गिल्ड्स। ये हमने, अगर आपने बुक के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस में करके अगर पढ़ते हो आप, जो दिया होता है, तो उसमें अगर आपने पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें दिया गया है, आपको वो चीज़ें भी पढ़नी ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन, आइडेंटिफाई द नेम एंड स्टेट ऑफ मैरिज, सिस्टम ऑफ मैरिज। इसमें 4 मैरिज के ऑप्शन दिए हुए, इसमें से हमें करना है कि कौन सी वाली जो है करेक्ट है। ठीक है, in this type of marriage, women have several husbands. Draupadi follows the system of marriage. She had 5 husbands. ठीक है, इस फॉर्म ऑफ मैरिज में वुमेन के बहुत से हस्बैंड होते हैं, और द्रौपदी ने भी सेम फॉलो किया था सिस्टम इस मैरिज का। सो ये है पॉलीएंड्री। मैंने बताया था ना, पॉली जेनी में जी आ जाता है जेंट्स, तो जिसमें मेंस जो होंगे उनकी मल्टीपल वाइफ्स होती है। पॉलीएंड्री में वाइफ की मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन शिवार डिक्टेटेड देन स्क्राइब्ड द महाभारत बाय लॉर्ड गणेशा। ठीक है, सो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के मुताबिक जो शिवा है उन्होंने डिक्टेटेड करा था, स्क्राइब करी थी महाभारत किस, बाय लॉर्ड गणेशा। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। देखिए ये एकदम गलत है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन व्यासा डिक्टेटेड देन लॉर्ड गणेशा स्क्राइब द महाभारत, दिस वन इज करेक्ट। कैसे करेक्ट है? क्योंकि व्यासा ने जो है महाभारत डिक्टेट करी थी और लॉर्ड गणेशा ने उसे स्क्राइब्ड किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सी ऑप्शन पे, यानी कि थर्ड ऑप्शन पे। वो कह रहे हैं According to tradition, Brahma dictated and Lord Vishnu scribed the Mahabharata. Though this is
एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन. सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है बी, ओनली सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 40 पे आए. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ बुद्धिस्ता सता एज अ चंडाला विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग. ये एक नेम है बुद्धिस्ता का चंडाला के एज अ चंडाला, कि इसे हेल्प करना है हमें किससे, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पढ़ के हमें बताना है कि कौन से चंडाला बुद्धिस्ता की बात हो रही. दिस वॉज born outside the city of बनारस एंड चंडाला's सन. ये बनारस सिटी से जो बाहर इनका जन्म हुआ था और चंडालास के सन बन के इन्होंने जो है क्या करा था, जन्म लिया था. ठीक है. बोधिसत्ता द बुद्धा इन अ प्रीवियस बर्थ इज आइडेंटिफाइड एज चंडाला. ठीक है, ये इनको आइडेंटिफाई करते थे किसी उस पे, चंडाला के चंडाला की तरह. ही ड्रेस्ड इन रैग्स. ये रैग्स के उसमें ड्रेस्ड एज इन रैग्स विद क्ले आंस बाउल अराइव्ड एट हिज सन डोरस्टेप एंड बेग्ड फॉर फूड. ये जो है रैग्स यानी कि कहते हैं ना फटे फुटे कपड़े, रैग्स पहन के आई थी, एक क्ले का बाउल लेके अराइव्ड उनके सन के, अपने बेटे के जो है घर के दरवाजे पे, खाने के लिए जो है इन्होंने भीख मांगी थी, बेग्ड फॉर फूड. ही मैरिड धिता मंगलिका द डॉटर ऑफ अ मर्चेंट. और इनकी शादी जो थी किससे हुई थी, डॉटर ऑफ धिता मंगलिका जो डॉटर थी मर्चेंट की. सो ये किसकी बात हो रही है, द्रौपदी की. ये बुक में टॉपिक, हर एक टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं आप किसी को भी छोड़ देंगे. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है, द्रौपदी के बारे में जिस इस टॉपिक में बताया गया ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैच द फॉलोइंग. एंडोगैमी क्या होता है, रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड अ यूनिट. नो, रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट. पेंसिल कहाँ गई मेरी. फर्स्ट का जो है ये है. सेकंड एक्सोगैमी. एक्सोगैमी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, रेफर्स टू अ मैरिज आउटसाइड अ यूनिट. तो देखो फर्स्ट का जो है डी. अब देखो फर्स्ट का डी किस में दिया, चारों में से जो लास्ट वाले का ही बताया हुआ, तो हमें बाकी के ऑप्शन देखने रह ही नहीं जाते. क्यों, ये वाला सही आंसर है. ठीक है, 41 का है. फिर भी हम देख लेते हैं सेकंड वाला ऑप्शन जो है एक्सोगैमी में होता है मैरिज आउटसाइड द यूनिट. सो सेकंड का ए बताया, ऑब्वियसली करेक्ट है. थर्ड, पॉलीजेनी, अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स. ओके, बी का जो है, थर्ड का बी बताया हुआ है. एंड फोर्थ का अ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स. ओके, ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 42. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड एज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी आर करेक्ट. ये गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में जो भी स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो उनके बारे में करेक्ट है. ही बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी. क्या वो गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? नो, he did not belong to Gupta dynasty. He claimed to be a unique ब्राह्मण, एक ब्राह्मण. ठीक है, वो अपने आप को ये कहते थे कि वो यूनिक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणा जिसे कहते थे. ऑब्वियसली ये करेक्ट है. सेकंड वन इज करेक्ट. ही वॉज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिया. हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि उन्होंने प्राइड जो है क्षत्रियास की एंड पावर जो थी डिस्ट्रॉय कर दी थी. तो थर्ड भी करेक्ट है. सो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ही अलाउड चाइल्ड मैरिज अमंग अपर वर्णास. नो, ही डिड नॉट अलाउड चाइल्ड मैरिज. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने कोई भी चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं करी थी. सो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 43. Histories usually classify the content of present text under two broad heads. Sections that contain story designated as narrative. The division is by no means watertight. The didactic sections include stories and narratives often contains social message. ठीक है, जो हिस्टोरियंस है यूजुअली किस चीज़ को क्लासीफाई, हिस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर
टू ब्रॉड हेड्स में, एक जिसमें स्टोरीज होती हैं एंड सेकंड जिसमें सोशल मैसेज कंटेन करते हैं. सो ऑप्शंस में है हिस्ट्री यूजुअली क्लासीफाई द कंटेंट ऑफ महाभारत थ्री ब्रॉड सेक्शंस. क्या हिस्ट्री ने जो है हिस्टोरियंस ने महाभारत को तीन ब्रॉड सेक्शंस पे क्लासीफाई करा था? नो. हिस्ट्रीज अग्री दैट महाभारत वॉज नॉट टू बी ड्रामेटिक मूवी स्टोरी. ये दोनों ही गलत हैं. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था जिस पे हिस्टोरियंस ने अग्री करा था. ठीक है, ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरियंस क्लासीफाई द कॉन्टेक्ट ऑफ महाभारत इन नरेटिव एंड didactic sections. Obviously correct. This one is correct. Historians agreed to Mahabharata was similar to Ramayana. This is nonsense. ठीक है, ये तो बकवास ऑप्शन है, इसे तो देखते ही काट देना चाहिए, ना ही ये है. सो द करेक्ट आंसर इज C1. Historians classify the content of Mahabharata into narrative and dictative sections. Question number 44. Which of the following is the correct pair? एक पेयर पहले से बनाए हुए हैं, इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? इसमें से करेक्ट पेयर देखते ही पता चल जाना चाहिए, इतना आसान है ये. ए जो है इसमें करेक्ट है. निषादा जो थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे. ड्वेलर्स, इट्स नॉट ज्वेलर्स, इट्स ड्वेलर्स. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ. इसमें से इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें हमें पता लगाना है किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, वो बिलोंग करती थी गुप्ता डायनेस्टी को और उन्होंने पॉलिटिकल पावर जो थी एक्सरसाइज करी थी. शी बिलोंग्स टू गुप्ता डायनेस्टी एंड डोनेट लैंड ग्रांट्स. ऑब्वियसली प्रभावती गुप्ता की ही बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 46. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रीड करनी है एंड बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ब्राह्मणिकल परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो है करेक्ट है. सो 46 में फर्स्ट जो है वो ये है, ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज नेम्ड न्यू ग्रुप्स लिविंग इन फॉरेस्ट एज निषाद्स. जो नए जो ग्रुप्स आए थे जो फॉरेस्ट में रह रहे थे उन्हें निषाद्स ब्राह्मण्स, ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ ने जो है उनको निषाद्स जो है नाम दिया था. सो ये जो है करेक्ट है. सेकंड पे आ जाते हैं. सेकंड कह रहा है कि ब्राह्मण टू असाइन अ नेम टू ऑक्यूपेशन कैटेगरीज सच एज गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स. ब्राह्मण्स ने जो है ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज थी उन्हें नेम दे दिया गया था, जैसे कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ एंड पॉटर्स. ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट है ब्राह्मण्स के उससे, उनके परसेप्शन से. दे क्लासीफाइड देम्स एज जाति विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन. उन्होंने जाति को एक कैसे क्लासीफाई कर दिया था, उन्होंने अपने आप को जाति के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया था, जाति जिसमें एक शेयर करते थे कॉमन ऑक्यूपेशन. ठीक है, सेम जाति का अगर इंसान है तो यानी कि सेम ऑक्यूपेशन है उनका. क्वेश्चन नंबर ये भी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 आता है, दे वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स. उन्हें जाति को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था श्रेणी और गिल्ड्स में. तो डी इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. 47. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चांडाल्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर चांडाल्स के मतलब चांडाल्स के बारे में ये स्टेटमेंट इनमें से कौन सी करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, वैसे मैं बता दूं चारों की चारों जो हैं ये करेक्ट है. कैसे? वैसे इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज. ब्राह्मण्स ने कंसीडर करा था कुछ लोग को जो वर्णा सिस्टम से बाहर थे. ठीक है, ये एकदम करेक्ट है. अगर बुक पढ़ी है, चैप्टर रीड करा है तो सारा कुछ मेंशन है उसमें. ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्योरिटी एस्पेक्ट जो था ब्राह्मण्स का, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ करना उन्हें पॉल्यूटिंग माना जाता था. ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है, ये करेक्ट है. दीज इंक्लूडिंग हैंडलिंग कॉर्प्सेस एंड डेड एनिमल्स. सो ये जो पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ थी उसमें क्या क्या आता था? कॉर्प्सेस एंड डेड एनिमल्स. तो ये भी करेक्ट है. सो फोर्थ कह रहा है दोज हु परफॉर्म सच टास्क डेजिग्नेटेड, उनको चांडाल्स कहते थे. ठीक है, तो जो लोग ये एक्टिविटीज़ करते थे उन्हें चांडाल्स कहते थे. वर प्लेस्ड इन द, बहुत नीचे जो है हायरार्की में उन्हें डाला गया है. सबसे नीचे, अगर सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर
शूद्राज एंड ये सब आते हैं, तो सबसे नीचे जो है इन्हें चांडाल्स को डाला गया है। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ। व्यासा डिक्टेटेड द टेक्स्ट टू द डायडी। व्यासा ने किस जो है डायडी को, किस भगवान को जो है डिक्टेटेड करे थे टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट किस भगवान को उसने डिक्टेट करे थे? उसने करे थे लॉर्ड शिवा। उसने बताया था ना कि लॉर्ड शिवा के बारे में कि लॉर्ड शिवा के लिए उस औरत ने जो थी वो पूजा करी थी 5 बार, एक बार करने की बजाय, इस वजह से उसको द्रौपदी का जन्म मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ। 49 में कह रहा है कि जो इसमें कह रहा है कि जो वो मार्क करी गई है ना ये प्लेसेस, इसमें बतानी है कि कौन सी प्लेस है। 49 में फर्स्ट की बात हो रही है एंड 42 में इसकी बात हो रही है। तो हम पहले 49 की बात करेंगे। 49 में बोल रहा है ऑप्शन में कुरु, कोसाला, पंचाला, मगध। तो ये चारों ऑप्शन है, इनमें से बताना है 49 थी, यानी कि फर्स्ट वाली प्लेस में कौन सी चीज़ मार्क करी गई है। इसमें ये जो है कुरु है, ठीक है, ये कुरु है, इस जगह का कुरु है, ये जो प्लेस मार्क करी गई है। 50 यानी कि 2 वाले में कौन सी प्लेस, कुरु तो नहीं है, जब कुरु यहाँ पे हो गई तो कुरु तो हटा ही दो। ठीक है, कुरु हटा दो सेकंड वाले के लिए। अब बात आ जाती है कोसाला, अवंथी एंड पंचाला। सो द करेक्ट आंसर इज कोसाला। सो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे सारे पार्ट जो है ये सॉरी सारे क्वेश्चंस ख़त्म। एंड इसी पर हमारा पार्ट 4 ख़त्म हो जाता है। एंड कल से जो है गाइज मैं हिस्ट्री का ही स्टॉप कर रही हूँ। आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम 17, 18 एंड 19। जो 3 दिन बचेंगे उसमें मैं चैप्टर नंबर 4, 6 एंड 7 के जो है पार्ट डाल दूँगी। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, मैं और सुबह सुबह में जल्दी डाल दूँगी अगर आपको देखने होते तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लेट डालूँगी मैं कि पढ़ भी ना पाओ। ठीक है, और कल से मैं जो है पोल साइंस का डालना शुरू करूँगी। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कल आ जाएगा। सो डू चेक इट आउट दोस्त। ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।